हमारी प्रिंसिपल महोदया जी डॉक्टर सपनानंदा जी और एमसीएम महाविद्यालय के प्रबंधकगण, प्रिंसिपल और फैकल्टी मेंबर्स, जिन्होंने इस प्रकार की कार्यशाला का सोचा और आयोजन किया। और वैसे नारी शक्ति के मध्य में नारी की विद्वत गोष्ठी में मैं आनंद ले रहा था और अच्छा लग रहा था कि मैं इन्हीं को सुनता रहूं। पहले भी डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य महोदया श्याम प्रिया जी को हमने 5 दिन सुन करके अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट किया है, अपडेट किया है। तो मैं इनको भी मेरी तरफ से भी शुक्रगुजार कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, साधुवाद कहता हूँ, जो अपने शब्दों की वर्षा से हमारे हृदय को पवित्र कर रही हैं और आयुर्वेद को प्रचार प्रसार करते हुए हमारे जहन में नए नए आइडियाज़ जो स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, उनका अवश्य ही सृजन होगा। तुरंत मैं अपने विषय पर आना चाहूँगा, क्योंकि हम 2 भाई कहें, 2 बहनें कहें, या एक ही बेल के 2 फल कहें, योग और आयुर्वेद भिन्न है ही नहीं, एक ही पहलू, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, हम ये कह सकते हैं। या जीवन रूपी जो रेलगाड़ी है उसके जो पटरी हैं, दोनों पटरियां हैं ये। तो योग का एक सूत्र आता है कि योगम हनम अनागतम, कि जो दुख आया नहीं है उसको योग आने नहीं देगा। हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जीवन के अंतिम क्षणों में हमें किसी बीमारी से जूझना पड़े, तो योग जो है वो आने नहीं देता है ऐसे रोगों को अपने पास। तो बहुत ही आप सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर कृपा आप पर है कि आप योग से जुड़े हैं। और दूसरा है आयुर्वेद, जो कहता है अगर रोग आ भी गया, असाध्य रोग भी अगर आ गया, तो से मूल उसको नष्ट करने की उसमें शक्ति है। तो आपने देखना है कि दोनों में बैलेंस किस प्रकार से या कब आवश्यकता किसकी है, तो उसका सहारा लेकर के हम अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं, कल्याणकारी बना सकते हैं। योग का विषय अपने आप में ही जीवन शैली कह देते हैं हम। जीवन शैली इसलिए है क्योंकि हमारी पूरी की पूरी दिनचर्या, हमारा पूरा जीवन, हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, बुद्धि इत्यादि सब के सब योग से जुड़े हुए हैं। तो योग को कंपाइल करना, कुछ एक शब्दों में, कुछ एक एक्टिविटीज़ में, मैं कहूँगा कि न्याय नहीं होगा योग के साथ। फिर भी ऋषि मुनियों ने अपने ढंग से जो हमें ज्ञान दिया है उसमें 2 पद्धतियाँ बताई हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से और हठ योग विद्या से, हठ योग परंपरा से जो ग्रंथ हैं, हठ योग प्रदीपिका, कैरन संहिता, चरणदासकृत अष्टांग योग, तो इन सब की चर्चा हम बीच बीच में करेंगे, थोड़ा अभ्यास भी करेंगे। और हमारे भी जब ये कार्यक्रम हुआ तब भी हमारे साथीगण को मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल सेशन पहले रख लेते हैं, तो थोड़ा आप बीच में 10 मिनट कुछ आहार भी ले सकते थे। और जो हमारी आयुर्वेदाचार्य महोदय जी हैं, इनका पहले हो जाता लेकिन तो सावन का महीना है, उपवास भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा। चलो, तो महर्षि पतंजलि ने योग के स्वरूप को जब कंपाइल किया तो अष्टांग योग दिया है उन्होंने, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि 8 अंगों का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि ने जैसे हमें पूरा एक पैकेज दे दिया, तो उस पैकेज को हम उसी प्रकार से फॉलो करें। पहले यम नियम का पालन करें, फिर आसनों का अभ्यास करें, फिर प्राणायाम का करें, वो भी एक क्रम है। लेकिन बहुत सारे जो विद्वान हैं योग के, उन्होंने आजकल इसको उस प्रकार से कहा है कि जिस प्रकार से गर्भ में बच्चे का विकास होता है,
ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर योग के स्वरूप का विकास होता है। सारे अवयव एक साथ अस्तित्व में आते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दाहिना हाथ बन गया फिर बायां और फिर सिर भाग बना हो, ऐसा नहीं। तो हमें जब पता लग गया तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि सभी अंगों को हम एक साथ प्रैक्टिस में लाएं, जीवन में अपनाएं। और दूसरा ये मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा कि चाहे हम वस्त्र धारण करते हैं, चाहे उपवास रखते हैं, चाहे मंत्र उच्चारण करते हैं, चाहे हम भोजन करते हैं, चाहे हम दान पुण्य करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, यात्रा करते हैं, षटकर्म करते हैं, गुरु का ज्ञान सुनते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, बंद मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, समाधि में जाने की चेष्टा करते हैं, इत्यादि सब, इनका लक्ष्य एक ही है कि किसी प्रकार से हमारे वेग संवेग हमारे काबू में आ जाएं। हमारी ईड़ा और पिंगला, हमारी जो राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, उसमें स्वरों का आवागमन निर्बाधित हो जाए। तो इस प्रकार से जो हम सब अभ्यास करते हैं, चाहे उठने का, कब सोना है, कब नहाना है, कब भोजन करना है, कब पानी पीना है, कितना पीना है, इत्यादि इत्यादि, सब का सब एक ही लक्ष्य है। हमारी एजुकेशन का भी यही लक्ष्य है, क्योंकि हम जब प्राइमरी शिक्षा में ही ये समझ लेते हैं कि जो राइट लेफ्ट नोस्ट्रिल है, ये भी सामान्य मनुष्य का, जिस पर थोड़ा वैल्यूज़ का प्रभाव है, भारतीयता का प्रभाव है, वो 41 मिनट में चेंज होता है। थोड़ा 40 मिनट राइट चला, 40 मिनट लेफ्ट चलेगा, बैलेंस होगा। तो जो 40 मिनट का क्राइटेरिया है, वो एक जो सामान्य और ठीक आचरण वाला व्यक्ति है उसके लिए है। और हम जो संसारिक मनुष्य हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी में जीने वाले हैं, मेट्रो सिटीज़ वाले हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम जो भाग दौड़ की ज़िंदगी जीते हैं, तो हमारा सुबह ही राइट शुरू होता है, तभी हम उठ पाते हैं वैसे, और शाम तक राइट ही डोमिनेट करता रहता है। राइट नॉस्ट्रिल की बात कर रहा हूँ मैं। तो राइट नॉस्ट्रिल जब इतना डोमिनेट करेगा, दिन तो वैसे ही गर्म होते हैं, और राइट नॉस्ट्रिल जो है वो उष्णता का प्रतीक है, गर्मी देता है, शक्ति देता है, बल देता है, कार्य करने की क्षमता देता है, पहाड़ी चढ़ने की, लड़ाई झगड़ा करने की, स्मृति की, संतान उत्पत्ति की, इत्यादि की। राइट नॉस्ट्रिल हमें शक्ति प्रदान करता है, रास्ता देता है। इसके उलट लेफ्ट नॉस्ट्रिल भी अति आवश्यक है, जो कि फिर प्राय रात को ही चलता है, और रातें वैसे ही ठंडी होती हैं। तो कौन व्यक्ति रात को सर्दियों में एसी चला के सोता होगा और गर्मियों में हीटर चला के? तो हम प्रतिदिन एक पेंडुलम की भांति मीन से डेविएट हो रहे हैं। और तो और अगर 40 मिनट हमारा राइट चलेगा, तो हो सकता है कि लेफ्ट 10% 20% खुला रहे। लेकिन जब 1 घंटे से ज़्यादा एक ही नॉस्ट्रिल चलता है, तो दूसरा नॉस्ट्रिल पूर्णतः बंद हो जाता है। और जो नाक में हड्डी बढ़ने की जो हम कई बार बात करते हैं, ऑपरेट भी करवाना पड़ता है कईयों को, ऑपरेट भी करवा लो, स्थायी इलाज नहीं है उसका स्थायी इलाज प्राणायाम है, षटकर्म है, और हमारे जो राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल के साथ जुड़े हुए वेग संवेग हैं, उनको हम ये कहेंगे कि उनका समन्वय हो जाए, उनका कोऑर्डिनेशन हो जाए, वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ना रहें। हमारे मन में, अंतःकरण में, चित्त में, बुद्धि में, इंद्रियों में, सब में एक रूपता आ जाए। जो हम मन में हैं वही हमारी वाणी में आ जाए, और मन में भी ईश्वर करे वही आए कि जो चित्त में है, और जो वाणी में आ जाए वो कर्म में आ जाए। जबकि हम कितना मुश्किल काम कर लेते हैं सब। आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा। तो जो बहू रानी है ना, वो सास को पूछती है बड़े प्यार से, माता जी मैं चाय बना रही थी, आप पियोगे ना? इलायची डाल दें, अदरक, हाँ मीठा तो आप हैं। और मन में चल रहा होता है कि ये बुढ़िया पता नहीं कितनी बार चाय पीती है। तो हम कितना मुश्किल काम बैलेंस करने में लगे हुए हैं। तो क्यों नहीं हम वही सोचें, वही बोलें और वही करें।
एक रूपता आ जाए, सुगमता आ जाए, तो हमारी एनर्जी का क्षय भी नहीं होगा। ये तो मैडम हमारे आयुर्वेद आचार्य की उपस्थिति में मैं इनकी ही बात को कोट करना चाहूँगा कि जठराग्नि मंद है, कम खाना चाहिए। वैसे भी कम खाना चाहिए, खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, एनर्जी का क्षय ही नहीं होगा। द्वंद्वता है हमारे अंदर, उसी के कारण ही हमारा जो चेहरा है वो माता सीता की तरह अक्षय यौवन भव को प्राप्त नहीं होता है। तो हम कोशिश करें कि इस द्वंद्वता को प्राणायाम के माध्यम से, जो आज का मेरा विषय है उस पर मैं केंद्रित करना चाहूँगा। जो प्राणायाम है वो एक्चुअली है प्राण का विस्तार और प्राण को ब्लिस्ट करना। जो प्राण शक्ति है उसको जब हम ब्लिस्ट करते हैं, होने लगती है। प्राणायाम तो अब भी हो रहा है, जब हम बैठे हैं, सो रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तब भी। लेकिन हम जब कंसंट्रेशन के साथ फोकस करते हुए, ध्यान देते हुए, चेतन स्वरूप होकर के जब इसको करते हैं और जब अपने आप हो रहा है, उसमें अंतर कितना रहता है, इसका भेद मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि जब अब आप बैठे हैं या हम वर्किंग कर रहे हैं, सामान्य तौर पर हमारा जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन चल रहा है, ये 15, 16, 17, 18, 20 बार पर मिनट चल रहा है। तो हमारा जो जीवन 1 सेकंड 1 मिनट और जीने के लिए 20 श्वास खर्च कर रहा है, 15 श्वास खर्च कर रहा है। जबकि जो हमारी आयु शेष रह गई है, अगर हम कहें कि 10 साल ही रह गए तो हमें कम लगेंगे, 20 साल ही रह गए तो भी कम लगेंगे। इसको आप कम से कम 10 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो योग से जुड़ करके, प्राणायाम से जुड़ करके। किस प्रकार से कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो लगभग 1 मिनट में 2 तो आप अभी कर पाएंगे, मैं आपसे करवाऊंगा अभी। 1 मिनट में 2 ही श्वास खर्च कर रहे हैं और आपका जीवन चल रहा है, और पहले से बेटर चल रहा है, पहले से सूझ बढ़ी है, समझ बढ़ी है, शांति बढ़ेगी अंदर, जो दिव्यता आएगी, जो हमें अभी दिख ही नहीं रहा है वो दिखने लगेगा। मैं कह रहा हूं कि हमारे जीवन में ही कई बार तो 1 घंटे बाद ही हमें सूट वापस बदलवाना पड़ता है ना। हमारा डिसीजन चेंज हो गया, मिनट घंटे बाद ही हो गया, आधे घंटे बाद ही हो गया, 1 दिन में हो गया, 1 साल में हो गया। मैं बेसिकली किसान परिवार से हूँ। 22 वर्ष पहले मैं चंडीगढ़ आया तो हमारी एक ज़मीन का टुकड़ा थोड़ा ऊंचा था, पानी मुश्किल से लगता था। उसको नीचा करवाने के लिए 10 रुपये पर ट्रॉली मैं देता था, वहाँ बैठ करके चारपाई में रेडियो टीवी अखबार लगा करके, टीवी नहीं सॉरी, ट्रॉलियाँ गिनता होता था। अब 20 सालों में क्या हुआ कि वहाँ आसपास आबादी इतनी हो गई कि वहाँ हमें भी प्लॉट काटने पड़ेंगे, तो उसमें 700 रुपया पर ट्रॉली हम वापस डलवा रहे हैं मिट्टी। तो 20 वर्ष बाद हमारा डिसीजन हमें चेंज करना पड़ा। जब हम योग के साथ जुड़ेंगे, हमारा कोई भी निर्णय गलत नहीं होगा और पलटना नहीं पड़ेगा। आज किया है वो सदियों तक आपके जीवन रहते रहते तो रहेगा ही, वो उसका सार्थकता रहेगी। लेकिन आप हमारे इस जीवन के बाद भी हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो हितकारी रहेगा, सर्व कल्याणकारी रहेगा। तो इस प्रकार से हमें योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो जो हम दान पुण्य इत्यादि जो मैंने बताया कि बंद मुद्राएं सब करते हैं, किसी प्रकार से हमारी दोनों नोस्ट्रिल एक समान चलने लग जाए। जब एक समान चलेगी तब इसके अंदर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का आविर्भाव होगा। ईड़ा पिंगला मीन्स राइट लेफ्ट चल रही है, इसके मध्य में सुषुम्ना का आविर्भाव होगा, अन्यथा इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। वही थर्ड आई का बाद में थर्ड आई की माता बनेगी। तो जो प्राणायाम है वो हम 1 मिनट में थोड़े से अभ्यास के बाद एक ही करते हैं। एक ही बार श्वास लिया, एक ही बार छोड़ा, 1 मिनट बीत गया, आपको पता भी नहीं लगा। और थोड़ा और गहराई से करेंगे तो 1 श्वास खर्च होगा और 2 मिनट निकल जाएंगे। तो आपकी आयु देखो कितनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वेद वेदांत उपनिषद इत्यादि सब प्राणों पर
प्राणों की गिनती निश्चित कहते हैं कि श्वास निश्चित है, अन्न भी निश्चित है, और ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारा कोटा पूरा हो जाएगा खाने का, और उधर से श्वास भी जल्दी जल्दी चलेंगे। और दूसरी तरफ यह है कि अगर हमारा आहार परिमित, संयमित, नियमित रहेगा, उपवास भी रखेंगे थोड़ा, तो आकाश तत्व की अधिकता रहेगी, उससे हमारा जो श्वास है वो गहरा चलेगा, स्वाभाविक ही गहरा चलेगा। और जब इस प्राणायाम को हम मंत्र के साथ करते हैं, ध्यान के साथ करते हैं, गुरु मंत्र के साथ करते हैं, किसी चौपाई के साथ करते हैं, गुनगुनाते हुए करते हैं, पहले बोल करके, फिर होठों से, और फिर मानसिक जब हम करने लगते हैं, तब तो चाहे हम निद्रा में भी हैं, वो उसको रेगुलेट करता है, वो उसके ऊपर चेक रखता है। हमारा श्वास रात को भी उसी गति से चलेगा जो जागृत अवस्था में चल रहा है। और इसके अभ्यास से हम गहरी निद्रा में तो उतरते ही हैं, तो अच्छी चेतना के मालिक भी बनते हैं। बाद में एक स्थिति आती है कि हम अपनी जो क्षति हो रही है संसारिक कामों में, तो हम अपनी थकावट को पेंडिंग छोड़ते रहते हैं। सुबह 5 बजे उठे, अब 11 से ऊपर हो गया टाइम, रात को ही हम सोएंगे, दिन में बाई चांस ही सोते हैं, तो हम अपनी थकावट को पेंडिंग छोड़ रहे हैं। इसका मतलब थकावट को संचय हो रहा है। जब हम योग की स्थिति में रहते हैं, ईड़ा पिंगला को बैलेंस करके रखते हैं, वो किसी भी प्रकार से रख सकते हैं, मैं थोड़ी सी टेक्निक भी बताऊंगा आपको। जब हम ईड़ा पिंगला को बैलेंस करके रखेंगे, तब हमारी जो थकावट है वो पेंडिंग नहीं रहेगी। साथ साथ ही आप तंद्रा की स्थिति में जा रहे हैं, साथ साथ ही आप निद्रा की स्थिति में आ रहे हैं। तंद्रा की स्थिति बनेगी, न जागृत और न ही निद्रा, तंद्रा की स्थिति बनेगी, योगी की स्थिति बनेगी, दृष्टा भाव की स्थिति बनेगी, साक्षी भाव रहेगा। जैसे घोड़ा 3 टांग पे विश्राम करता है, सबको पता होगा, तो वो अगर 1 घंटा विश्राम करना है तो उसने 15-15 मिनट कर लिया। अगर घोड़े को पता है कि 5 मिनट ही विश्राम करना है, तो वो 5 मिनट में ही सवा मिनट कर लेगा। अगर 1 मिनट ही विश्राम करना है तो 1 मिनट में ही वो टेक्निक जानता है एक्चुअली वो, और 1 मिनट में जो कर पाएगा वो तो 10 सेकंड में भी कर लेगा, पर सेकंड भी कर लेगा, तो दौड़ता हुआ भी कर लेगा। तो हम सब संसारिक काम करते हुए भी अध्यात्म के साथ लिंक रहेंगे, और अध्यात्म का काम करते करते संसार के साथ भी लिंक रहेंगे। इस प्रकार से मैं प्राणायाम को आपके समक्ष कहना चाहूँगा। दूसरा ये है, ईसा मसीह की चित्र को हम सब देखते हैं, इस प्रकार से उनको यातना देते हुए टांगा गया। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि शायद किसी ने नहीं कहा कि ऐसे लटको, उन्होंने ही प्रेफर किया होगा कि ऐसे लटका जाए। क्योंकि हम स्कूलों में जो बच्चों को, आजकल तो नहीं है, पहले हाथ ऊपर करा देते थे, जिसको कुछ याद नहीं है, क्लैपिंग हम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जितना भी हम करते हैं उससे भी ईड़ा पिंगला जो है वो चलने लगती है। तो जो ईड़ा पिंगला चलेगी तो साक्षी भाव में है, उसको दुख हो ही नहीं रहा, उसको कष्ट हो ही नहीं रहा, उसको हर्ष हो ही नहीं रहा, वो शोकाकुल है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम प्राणायाम को समझें और इसकी वैल्यू को समझते हुए अपने रोगों के अनुसार, मौसम के अनुसार, हठ विद्या में इनको 8 प्रकार का कहा है। श्वास लेने की टेक्निक और छोड़ने की टेक्निक के साथ इसके प्रकार बन गए। अन्यथा श्वास लिया छोड़ा बस हो गया प्राणायाम। लेकिन हमने वात पित्त कफ और जो रस रक्त अस्थि मेद मज्जा शुक्र इत्यादि जो धातुएं हैं, इनमें जो दूषितता है उसको भी तो दूर करना है साथ साथ। इसलिए ये टाइप्स की आवश्यकता है। शुरू में टाइप्स की आवश्यकता है, जैसे हमारा कफ पित्त और वात के अकॉर्डिंग या सीजन के अकॉर्डिंग। और जब हम हठ विद्या को तो अपनाते इसीलिए हैं, नहीं तो हम सीधा
राजयोग की प्राप्ति के भी अधिकारी हो सकते हैं, जैसे मीरा है, कबीर है, नानक है। इन महापुरुषों ने किस दिन इस प्रकार का योग किया था जो आजकल प्रचलन में है? नहीं किया था, फिर भी श्रेष्ठ हैं, उनका जीवन भी स्वस्थ रहे वो। लेकिन हम अपनी आदतों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से शक्ल के ही मनुष्य हैं, इसलिए हमें पहले अपनी ही इन त्रुटियों को दूर करने के लिए हठ क्रियाओं के लिए बाध्य होना पड़ता है। शाम को सुबह कुंजल किया, शाम को फिर गलत खा लिया, दूसरे दिन फिर कुंजल किया। एक बार कुंजल कर लो, 2 बार कर लिया, बैलेंस हो गया, उसके बाद डाइट बैलेंस कर लो, लाइफ टाइम कभी भी कुंजल नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं कहता हूँ। तो जो हम आसन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि पहले थोड़ा बहुत बॉडी वार्म अप कर लो ताकि कोई मसल पुल नहीं हो। और बाबा रामदेव भी आजकल जो योग गुरु हैं वो भी अपने सेशन में कपालभाति को प्राणायाम कहने लग गए, जबकि प्राणायाम नहीं है कपालभाति। हठ योग ग्रंथ के अकॉर्डिंग षटकर्म के अंतर्गत आता है। कपालभाति तो जानते होंगे, तो कपालभाति का अभ्यास पहले करते हैं ताकि दोनों नोस्ट्रिल में थोड़ा सा एयर फ्री फ्लो हो जाए, तब हम आगे की टेक्निक के बारे में चर्चा भी करेंगे, अभ्यास भी करेंगे। तो सब कपालभाति का अभ्यास करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे तो यहीं से पता लग जाएगा कौन गलत कर रहा है, मैं उसका ठीक भी करवा दूंगा। फोर्सफुली एक्सहेलेशन को हम कपालभाति कहते हैं। मस्तिष्क की चमक के लिए कह देते हैं वैसे, तो चमक उस प्रकार से नहीं है जिसका हम आकलन कर लेते हैं। वो तो क्रीम से भी आ जाएगी, कोई ऑयल लगा लेंगे तो भी आ जाएगी। चमक का मतलब यहाँ पर है दिव्यता से, कि दिव्य विचार आएंगे, फिर उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार होगा, ये हट जाएंगे। तो आप प्लीज़ सब कपालभाति का अभ्यास करिए। आपकी नेवल पुश होनी चाहिए, आपकी नेवल पुश होनी चाहिए, हर बार अंदर जाए, हर बार श्वास बाहर। प्लीज़ आप करिए। जिन्होंने खाना खा रखा है वो ना भी करें, 1-2 स्ट्रोक लगा करके दिखा दीजिए। स्माइलिंग फेस, चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं रखना है। मन मस्तिष्क से चल रहे विचार, संकल्प, विकल्प, प्रयास, भोग वृत्ति सब हटा लें। बीस वर्ष में पहली बार इतना अच्छा लगा कि सभी ठीक कर रहे हैं। इसका क्रेडिट आप सभी को जाता है। वेरी गुड, प्लीज रुक जाइए। बहुत अच्छा किया सबने। तो जो हम फोर्सफुली जब हम बार बार करते हैं एक्सहेलेशन, तो उससे हमारे दोनों नोस्ट्रिल जो हैं उसमें एयर फ्री फ्लो हो जाती है। फिर जो हम राइट नोस्ट्रिल की मैं अभी बात कर रहा था, राइट उष्णता देता है, जो थोड़े से उनके लिए राइट डोमिनेट करना चाहिए ताकि थोड़ा फैट बर्न हो। और जिनको निद्रा ज़्यादा आती है उनके लिए भी ये ठीक रहेगा। जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए भी राइट नोस्ट्रिल डोमिनेट करेगा तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। जिनको भूख कम लगती है उनके लिए राइट नोस्ट्रिल अच्छा रहेगा, राइट नोस्ट्रिल का अभ्यास। खाना पचता न हो उनके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। आँखों की रोशनी के लिए राइट नोस्ट्रिल अच्छा रहेगा। लेकिन इस सब के लिए हमारे अंदर पित्त प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लेना है। जो खट्टी डकारें आती है तो वो हमारे अंदर, तो उसके लिए अलग टेक्निक है कि उसको दूर किया जाए, थोड़ा भोजन में परिवर्तन किया जाए, कुंजल इत्यादि का अभ्यास किया जाए। और लेफ्ट नोस्ट्रिल उनके लिए जरूरी है, उनको लाभकारी रहता है, कल्याणकारी रहता है। लेफ्ट का मतलब शीतलता देने वाला, ठंडक देने वाला, शांति देने वाला, निद्रा देने वाला, आलस्य देने वाला। आलस्य भी अति जरूरी है, नहीं तो हम भाग दौड़ करके अपने को जल्दी बूढ़ा कर लेंगे।
निद्रा देने वाला, शांति देने वाला, रस देने वाला, हाई बीपी जिनका रहता है उनका लेफ्ट डोमिनेट करेगा तो उनको शांति मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा। स्किन प्रॉब्लम जिनको है, जो बिल्कुल ही लाइट वेट है, अंडर वेट है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो राइट और लेफ्ट को हम इस प्रकार से एक बार मोटा मोटा समझ सकते हैं। तो आजकल जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के अनुसार आज से महीने पहले तक, जून तक, जैसे हम बाहर कुत्ते इत्यादि को देखते हैं तो वो अपनी जीवा को बाहर निकाल करके घूमते हैं गर्मियों में, शीतलता के लिए, ठंडक के लिए। तो जब हम उस समय कूलर अच्छा लगता है, आजकल कूलर का प्रचलन कम हो गया, एसी आ गए डायरेक्ट, लेकिन कूलर बढ़िया रहता है। उन दिनों में मसूरी जाने का मन करता है और जाना भी चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो बाहर गर्मी है उससे बैलेंस बनाने के लिए हमें जीभा से होने वाले प्राणायाम करने चाहिए। तो वो किस प्रकार से हैं, आप 2-4 बार अवश्य करेंगे मेरे साथ। 2 प्रकार के हैं ये। एक तो है जीभा को दोनों दांतों के मध्य में हल्का सा बाहर दिखे, बस जीभा थोड़ी सी बाहर दिखे, हल्का सा दबा करके पूरा श्वास बाहर छोड़ करके नोस्ट्रिल से ऐसे भरना है, फिर नोस्ट्रिल से बाहर और फिर ऐसे भरना है। जीभा को हल्का सा दांतों के मध्य में दबा करके, और इसको और अच्छा करने के लिए आप करते रहिए। तरह तरह का थोड़ा सा मुंह भी बना सकते हैं ताकि ऊपर के मसूड़ों को, नीचे के मसूड़ों को, ऊपर के दांतों को, नीचे के दांतों को, लेफ्ट को, राइट को, तालू को, कंठ को, सबको ठंडी हवा मिल सके, ठंडी वायु अंदर जा सके। और जब भी आप श्वास भरेंगे तो आपका स्टमक बाहर आना चाहिए, हल्का सा फुलाव होना चाहिए। जैसे ही आप सांस भरा, मुझे देखेंगे आप एक बार, श्वास बाहर छोड़ा, साधारण नॉर्मल ब्रीदिंग में भी ऐसा ही हो, और जैसे ही भरना है, लंग्स में तो एयर जा ही रही है, आपका स्टमक इसकी गवाही देता है, हल्का सा फुलाव स्टमक में आए प्रत्येक प्राणायाम में। और प्राणायाम में किसी भी प्रकार का प्राणायाम हम करेंगे तो उसमें 2 बातें और ध्यान रखनी है। इनहेलेशन से एक्सहेलेशन में समय ज़्यादा लगे। जो रोक सकते हैं वो 4 टाइम तक रोक सकते हैं। 5 सेकंड में सांस लिया, 20 सेकंड रोका, 10 सेकंड में बाहर छोड़ा। जो 10 सेकंड में भरेंगे वो 40 सेकंड रोकेंगे अंदर, 20 सेकंड में स्नेह इसका रेचन करेंगे। अब किसको अंदर रोकना है, किसको बाहर रोकना है? जिसका बीपी हाई रहता है वो अंदर ना रोकें, वो बाह्य रोकने का अभ्यास करेंगे। श्वास बाहर छोड़ करके रोक लेंगे जितना हो सके, उनसे अंदर नहीं रोकेंगे। और जिनका लो रहता है वो अंदर आंतरिक कुंभक लगाएंगे, सांस भर के रोकेंगे प्रत्येक प्राणायाम में। हम है कि अल्सर हो, एसिडिटी हो, मैं कहता हूँ कई बार तो गरम गरम समोसा खा लिया तो तालू के ऐसा छाला हो जाता है ना। तो हम जीभा को चोंच बना करके, कौवे की चोंच के समान, ऐसा हम बोलते हैं इसे, तो डायरेक्ट ठंडक अंदर जाए। तो जिसने सुबह कर लिया एक बार, उसने टैबलेट ले ली ऐसे ही, तो ऐसा ही प्राणायाम कर लिया, बराबर का असर रहेगा, उसकी पित्त नहीं होगा उस दिन, पित्त प्रॉब्लम नहीं होएगी। और इसका सतत अभ्यास करते हुए, सतत का मतलब यहाँ 3 महीने से है। 3 महीने जब हम योग की कोई भी एक्टिविटी को अपने प्रैक्टिस में लाते हैं तो उसके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो दूसरा प्राणायाम कौवे की चोंच के समान बना करके जीभा को, और हम सांस अंदर भरते हैं, अंदर रोकते हैं और फिर नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ते हैं। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ। पूरा श्वास बाहर छोड़ा तो स्टमक भी अंदर गया, नेवल भी अंदर है, इसको हम उद्यान बंद की स्थिति बोलते हैं वैसे। और फिर
अंदर रोक लिया, ठीक है। प्लीज़ आगे बढ़ते हैं, 2 प्राणायाम हो गए, तीसरा क्या डिस्कशन करते हैं। जो अब मौसम है, मौसम तो गर्मियों का है, अभी गर्मी चल रही है, लेकिन बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी काफ़ी है इन्वायरमेंट में, तो हमें जिभा वाले करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें दिवाली तक या दशहरे तक, दशहरे और दिवाली, नवरात्रे जब आएंगे, जब समय में बदलाव आएगा, परिवर्तन हो जाएगा पूरी तरह से, और हम नवरात्रे रखते भी इसीलिए ही हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट कर लें, हम उसके लिए सूटेबल हो जाएं। चाहे हम एकाहार करें, फलाहार करें, अल्पाहार करें, वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हम करते हैं। तो अब हमने लेफ्ट से लेना है, अंदर रोकना है और राइट से छोड़ना है। हर बार ऐसा ही करना है, करके देखिए, 5-5 बार करके देखिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपने सांस अंदर भरना है, अंदर यथाशक्ति रोकना है, हाई बीपी वाली नहीं रोकेंगे, और राइट से एक्सहेलेशन। और आप स्वयं महसूस करेंगे कि जो वायु बाहर निकल रही है वो गर्म है। और ये हमारे जो बीएड कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है महाविद्यालय में, उसमें ये प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है कि ठंडक मिली है, टेम्परेचर डाउन हुआ है बॉडी का। 15 मिनट के अभ्यास के बाद ही हमें ये रिजल्ट मिल जाता है इसका। और फायदा शीतली और शीतकारी जैसा ही है। शीतली और शीतकारी जो हम जिह्वा से करते हैं, ये हम नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं, इसमें हम लेफ्ट अधिक चला रहे हैं। तो गर्मियों में बारिश के बाद ये प्राणायाम हमें करना चाहिए, ये लाभ देता है। रिलैक्स प्लीज। सर्दियों वाला अभी डिस्कस कर देता हूं, अभ्यास नहीं करेंगे आज। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, इसका उल्टा हो गया। सूर्य भेदी प्राणायाम, ये चंद्र भेदी प्राणायाम था। तो सूर्य भेदी प्राणायाम करना मतलब सूर्य नोस्ट्रिल को ज़्यादा चलाना। जब सूर्य नोस्ट्रिल को डोमिनेट करके छोड़ देंगे थोड़ा सा भी, तो वो पूरे दिन ही डोमिनेट करती रहेगी। मॉर्निंग में हमने जो 1 घंटे योगाभ्यास किया, उसका लाभ हमें 24 घंटे मिलता है। किसी भी समय आप कर लें, आप चाहे अपने आप को 11 बजे फिट कर लें, 12 बजे वर्किंग है तो शाम को कर लें, सोने से पहले कर लें, उठते ही कर लें, फिर उसी पर आधारित हो जाता है। हमारा आहार भी, हमारा नहाना, हमारी वर्किंग, हमारा सोना, सब हम उस पर बेस्ड कर लेते हैं कि इस समय मैंने कुछ नहीं खाना, अभी मैं योगा करूंगा या करूंगी। तो इस प्रकार से हम 1 घंटा जब निकालने लग जाएंगे तो हमारे 23 घंटे और जो हैं वो सार्थक हो जाएंगे। अब जो श्वास के संबंधित समस्या आज के दिनों में ज़्यादा होती है, इन दिनों में ज़्यादा होती है, मैं खुद परेशान रहा हूँ इससे, तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम कहा है। उज्जयी, ऊंचे स्वर में श्वास भरने को उज्जयी कहते हैं। तो पूरा बाहर छोड़ देना है श्वास, स्टमक अंदर, नेवल अंदर, श्वास बाहर, और फिर अधिकतम समय के लिए बाहर ही रोकना है जब तक आप रोक सकते हैं, लास्ट मोमेंट तक। और फिर ऐसी आवाज आएगी, इस आवाज के साथ आपने भर लेना है और राइट को प्रेस करते हुए लेफ्ट से छोड़ देना है। ये उज्जयी प्राणायाम हुआ। तो ये उज्जयी प्राणायाम श्वास और जो हमारी लंग्स है, कंठ है, इनके लिए बहुत बढ़िया है, अत्यधिक लाभ देता है। तो एक बार करके देखिए सब। पूरा श्वास बाहर छोड़ें, स्टमक अंदर खींचें, नेवल अंदर खींचें, जितना हो सके लास्ट मोमेंट तक आपने श्वास बाहर ही रोक करके रखना है। फिर आपने एयर पैसेज को 100% नहीं खोलना है, 1-2%, 5% खोलना है, ताकि घर्षण करती हुई वायु अंदर जाए। पूरा श्वास बाहर बाहर बाहर, और फिर इनहेल करते हुए की साउंड है ये, याद कर लीजिए। जब ये साउंड है ये इनहेल करते हुए की है। तो एक बार फिर करिए, पूरा श्वास बाहर,
बाहर रोक लें, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, जितना आप रोक सकें। और उसके बाद इनहेलेशन के लिए पैसेज कम खोलना है। और स्टमक में साथ के साथ फ्लाव आना चाहिए। और राइट को प्रेस करते हुए लेफ्ट से एक्सहेलेशन कर दिया। तो ये है उज्जयी प्राणायाम, कफ नाशक। खांसी कंठ से संकुचन करते हुए आपने श्वास को बाहर रोका हुआ था और हमारा डायाफ्राम ऊपर की तरफ स्थापित हो गया था। तो हम जब अंदर अभ्यास के साथ होगा ना, मुझे तो 25 वर्ष हो गए ना, हाँ आवाज नहीं निकलती, तो बिना आवाज के करेंगे शुरू में। आधा लाभ लेने के लिए आप शुरू में आधा लाभ लेने के लिए आप बिना साउंड के भी कर सकते हैं। फिर एक समय आएगा कि आप साउंड कर पाएंगे। हाँ जी। अब आ गया भस्त्रिका। सर्दियों में तो करना ही करना है, सबने करना है सर्दियों में तो, लेकिन जरूरत पड़े तो गर्मियों में भी करें, जब मर्जी करें। जिनका बीपी लो रहता है, जिनको कंजेशन रहती है, श्वास की समस्या रहती है, आलस रहता है, निद्रा भी नहीं आती है, भोजन भूख नहीं लगती है, कर लिया तो डाइजेस्ट नहीं होता है, हेवी वेट हैं, सबके लिए भस्त्रिका है। भस्त्रिका, तो भस्त्रिका क्या है? वो हिंदी वाले मैडम बैठे हैं, उनको पता होगा कि भस्त्रिका का मतलब है कि लोहार जो पुराने समय में लोहे को गर्म करते थे ना, तो उसमें भर्र भर्र की आवाज़ आती थी जब वो फूंक मारते थे, फूंकनी से भी। तो उस प्रकार से आग को भड़काना, अग्नि को भड़काना, क्योंकि हमारी जठरा अग्नि जो पेट की अग्नि है, ये बहुत बलशाली है वैसे, लेकिन हम अपने आहार से आइसक्रीम खा ली, बताओ खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा ली, क्या करे जठरा अग्नि। फिर भी उसकी हिम्मत देखो, सनसेट हो गया फिर भी हम खा रहे हैं। जो जैनी हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, बंधु हैं, वो सूर्य के दर्शन के बिना जल भी ग्रहण नहीं करते। तो जैसे सूर्य अस्त और सूर्य उदय के साथ सारे जिन पर हमारा काबू नहीं है, वो प्राणी जीव, उनकी दिनचर्या उनके साथ है। जो हमने आजकल सोलर प्लेट्स लगा रखी हैं, वो भी उसके साथ है। जैसे आप कहते ना पो फट गई, तो वो 4 बजे ही उस फोटॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो उधर से घूम करके आने लगती हैं। तो हमने भी सूर्य की उपस्थिति में ही खाना खाना है। मैं अपनी बात तो बीच में बताना चाहूँगा। 98 में आया था, लेकिन 2000 के बाद तो मैं स्थायी रूप से चंडीगढ़ में हूँ। 7:30 से पहले मुझे भोजन नहीं मिलता था और मैं खुद पकाता नहीं था उन दिनों में। तो मुझे बड़ी समस्या रहती थी कि किसी तरीके कहीं जल्दी मिलता हो वहाँ बताओ, क्योंकि देहात में रहते रहते हमने खाना उस समय खा लेना होता था कि उसके बाद पैदल 1-1.5 किलोमीटर खेत तक जाना है और वहाँ सूर्यास्त देखना है। देखने का मतलब वैसे ही गए और सूर्यास्त हुआ फिर वापस आ गए, तो इस समय भोजन कर लेते थे, कोई समस्या नहीं है। हम कहने लगे रात्रि भोजन, जबकि शाम का भोजन है। और फिर जिनको रोग हैं वो 3 टाइम भोजन करते हैं, या 3 बार करोगे तो रोगी हो जाओगे, ये एक ही बात है। और अगर भोगी बनना है, अच्छे से खाना है, रस बने, संसार का हम भोग कर पाएँ, आनंद ले पाएँ, इंद्रियों के इनको रस मिले, आँख कान नाक त्वचा हमारे ठीक रहें, इंद्रियां भी ठीक रहें, तो हमने 2 बार भोजन करना है। और अगर योगी बन करके जीना है तो 1 ही बार भोजन करना है, और वो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। तो भस्त्रिका का अभ्यास कपालभाति से डबल इफेक्टिव है। जो हम कपालभाति आप सब ने बहुत बढ़िया करी थी, एक्सहेलेशन था, फोर्सफुली एक्सहेलेशन, ओनली एक्सहेलेशन। इसमें क्या है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों हैं। दोनों बार आपने ताकत लगानी है, दम लगाना है। श्वास बाहर छोड़ा आपने, बहुत अच्छा छोड़ा था, भरना भी वेग से है, साउंड करते हुए। जैसे
वेग से भरा, वेग से छोड़ा। तो वेग से भरना है, वेग से छोड़ना है, वेग से भरना है, वेग से छोड़ना है, ये भस्त्रिका है। कुछ लोग आर्म्स की मूवमेंट के साथ भी आजकल करते हैं इसको। सब करिए, सब करिए, थोड़ा सा ही करेंगे। जो कपालभाति है और जो भस्त्रिका है, ये हमारे मेन जो श्वास चल रहा है जिसको हम प्राण कहते हैं। फिर आगे पंच प्राण हैं जिससे हमारा ब्रेन चलता है, जिससे हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, जिससे हमारी हाथों पाँव में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालने के लिए अपान प्राण की हम शब्द देते हैं उसको, यूरिन और पुरुष मल त्याग करने के लिए। या गर्भ से, आप मैडम ठीक नहीं कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गर्भ से बच्चा जब बाहर निकलता है तो उसी प्राण के कारण निकलता है, अन्यथा ऑपरेट करके ऊपर से निकालना पड़ता है। ये पशुओं में भी ऐसा ही होता है और मनुष्य में भी ऐसा ही है। तो जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारे पंच प्राण बलिष्ठ रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और 5 उपप्राण भी हैं जिसके कारण हम पलकें झपका रहे हैं। समस्या आ जाती है, पलक ठीक नहीं झपकी जाती, जमाई लेना, डकार लेना, फेस के ऊपर जो हमारी मूवमेंट है, देवदत्त, धनंजय, क्रिकल इत्यादि जो उपप्राण हैं, और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के समय इस आत्मा को, इस जीव को इस शरीर से बाहर निकालना। नहीं तो क्या होता है, बीमार हो गए, मर नहीं रहे, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, सारे मिलके चले गए, कहते हैं बस 5-4 दिन ही और, मुझे लग रहा है मुश्किल है। 2 महीने बाद पता लगा अभी भी सांस चल रहे हैं। उपप्राण जो है वो वीक है। तो हमारा उपप्राण भी इतना सशक्त हो कि जिए तो बलशाली होकर के इस धराभूमि पर जिए, और जब मरना हो तो तुरंत मरें। तो भस्त्रिका भी करें और कपालभाति का भी अभ्यास जब हम करते हैं तब हमारे ये जो प्राण है ये सशक्त रहते हैं, बलशाली रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। शीतली, शीतकारी, मूर्छा और पलावनी। पलावनी कहते हैं सांस को पीना। अब तो ले रहे हैं ना सांस, पानी की तरह पीना। इसका मतलब ये है कि लंग्स में नहीं भरना है हमने उसको स्टमक में भरना है। तो उसके लिए जैसे वाल्व लगा होता है, यहाँ वाल्व तो लगा ही हुआ है, हम गिटकते तो हैं ही, तो श्वास को गिटकना सीखना है, क्योंकि जलीय रोग जल से ठीक हो जाएंगे, वात के रोग वात से ठीक होंगे। तो हमने स्टमक के अंदर एयर भरनी है। तभी तो कहते हैं योगी जो है कमल के समान ऐसे जल के ऊपर बैठ सकता है बड़े आराम से। और तो और उसकी जो पैरास्टैटिक मूवमेंट होती है वो नहीं हो पाएगी, वो नहीं होएगी, उसको भूख पर भी नियंत्रण हो गया, कुछ नहीं खाने की जरूरत, उसको भूख सताएगी नहीं। क्योंकि जब हम ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा मल बनेगा, ज़्यादा निद्रा आएगी, कम खाएंगे कम मल बनेगा, निद्रा भी कम आएगी। तो इस प्रकार से, तो वो मैं कहो तो स्वयं तो करके दिखा सकता हूँ। फिर इसके 2 विधियाँ हैं कि डकार स्वरूप ही बाहर निकाल देना, और एक अधो मार्ग से इसको त्रियक ताड़ासन बोलते हैं, वो करते हुए इसको मल मार्ग से बाहर निकालना। 2 इसके हैं। तो तीसरा आ गया कि नेक्स्ट प्राणायाम है कि मूर्छा प्राणायाम। अब मूर्छा प्राणायाम में आदमी मरता तो नहीं है, मूर्छित हो गया हम कहते हैं ना, चक्कर आ गया, साधारण चक्कर आ जाता है, कई बार किसी को चक्कर आ गया, एकदम होश पास्ता हो गए। तो वहां पर क्या मूर्छित हो जाता है, क्या हो जाता है, उसको छिट्टे मारो और मंत्र बोलो, कुछ करो, ग्लूकोन डी पिलाओ तो आ जाता है होश में, हाथ पैरों की मालिश कर दो, हो गया। ये तो है शारीरिक मूर्छा। तो यहाँ पर जो प्राणायाम की बात हो रही है वो है मन को मूर्छित करना। तो मन को मूर्छित करने का अभ्यास कि जो हमारा स्पैन ऑफ ब्रेथ अब चल रहा है, इससे हमने और कम चलाना है, इसको हमने और कम चलाना है, इसको हमने और कम चलाना है, और बाद में बहुत ही हल्की मूवमेंट, दूसरे को तो पता भी ना लगे कि ये सांस ले रहा है कि छोड़ रहा है, ना स्टमक की मूवमेंट हो रही ना चेस्ट की हो रही। तो वो जब स्थिति आती है
और उसके बाद भी जब हम उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं तब मन मूर्छित हो जाता है। तब क्योंकि इसके लिए इंद्रियों को वश में करने की ये एक कला है। एक बार मूर्छित हुआ योगी, फिर वो बार बार उसको मन करता है, हमारा मन किया, मैडम आज आपको बता गए कि पकौड़े खाओ इस मौसम में, तो मुझे लग रहा है कि आप में से 8-10 लोग तो आज पकौड़े खाएंगे, क्योंकि सुन लिया, मन में आ गया, क्रियान्वित हो गया, इंद्रियां जो है वो काम करेंगी, अब जा करके खाएंगी। तब वो एक संस्कार पूरा होगा, एक इच्छा पूरी होगी, वो स्थायी रूप से नहीं है, फिर बारिश आएगी। तो इसी प्रकार से मन को मूर्छित करने का मतलब है कि मन में विचार आया लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं होने दिया आपने। जैसे चाय बनाते हुए माता जी के लिए, है ना, तो उस प्रकार से वो क्रियान्वित नहीं होने देना है। उज्जयी मूर्छा प्लावनी। अब हम सिंपल कर लेते हैं, बिल्कुल भ्रामरी कर लेते हैं सब 5 मिनट के लिए। इसी में ध्यान हो जाएगा, इसी में भ्रामरी हो जाएगी। 5 मिनट केवल आप एक ऐसे आसन में बैठ जाएं, चाहे मुस्लिम बंधु बैठते हैं उस प्रकार से आप बैठ सकते हैं, वज्रासन जिसको हम बोलते हैं, पद्मासन में, सिंपल पालथी में, और आप अपनी अपनी नोस्ट्रिल चेक कर लें कौन सी डोमिनेट कर रही है। मेरी तो डेफिनेटली राइट कर रही है। एक बार ऐसे करके, ऐसे आप बाहर सांस फेंकोगे ना, आपको पता लग जाएगा, फील हो जाएगा, हाथ में फील होगा। करेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी कोई बात नहीं, कोई भी चल रहा हो। जो नहीं चल रहा है, कम चल रहा है, वो पांव ऊपर रखना है आपने, सिंपल भी, वो पांव ऊपर हो। आधा पद्मासन लगा लो, वो पांव ऊपर रख लो, दोनों नहीं, वो एक पांव। जो कम चल रहा है उसको मौका देना है, उसको ऊपर कर लेना है। हाँ जी, जो कम चल रहा है उसको ऊपर रख लिया आपने, और ऐसे ही हाथ, उसी साइड का हाथ ऊपर होना चाहिए, दूसरा दबा लो ऐसे, है ना। नहीं नहीं, ऐसे आराम से बैठे हो आप, तो ऐसे जैन मुनियों की तरह। हाँ जी, इसकी थ्योरी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कोशिश करें कि हर घंटे बाद, हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद, हर 10 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद एक बार तो ध्यान आए कि मेरा कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है। चाय पूछे तो आपने देखना है कि अरे चाय पूछी है इन्होंने, तो कौन सा चल रहा है, मैं चाय के लिए हाँ करूँ कि ना करूँ, है ना। घर से जाना है तो कौन सा चल रहा है, अब चल लेफ्ट रहा है, आप विचार अंदर है कि जल्दी कर, तो वो तो घर से निकलते ही गिरेगा, उसको तो पैर में मोच आनी आनी है, या किसी के अंदर टकराना ही टकराना है उसने। तो इस प्रकार से हमने जो नोस्ट्रिल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना है। जो ब्राह्मण लोग, मुनि लोग अपने समय में, आप ऐसा करके बैठ जाइए ना, जो मैंने बताया आपको। जो नहीं चल रहा है वो ऊपर करके बैठ जाइए, बस कम चल रहा है वो, जो ज़्यादा चल रहा है उसको दबा लो। जो दंडिका होती थी, योगी बैठा है डंडा लिए, कभी इधर लगा लिया, कभी इधर लगा लिया, तो वो इसीलिए ही है ना कि जो दब गया वो दब गया। दबाने के लिए है कि डोमिनेट ना कर, डोमिनेट नहीं करना। अब जो कई कई बहुएं हैं, उनको उनकी सास उनके अकॉर्डिंग वो बाजूबंद बनवा देती हैं, है ना। चांदी का, सोने का, वो आपकी किस्मत है ना। जो राइट है वो वैसे ही गर्म है, तो धातु गर्म राइट में पहनोगे तो और ऊपर हो जाओगे, है ना। दबाना है तो लेफ्ट साइड, चांदी का लेफ्ट लगा दिया तो वो दब गया, जो डाल दिया वो दब गया। तो इस प्रकार से भी है। तो दंडिका जो योगी लोग रखते थे, इससे भी आगे आते हैं। जो जनेऊ है, पहनने को तो राहुल गांधी जी भी पहनना जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसका सदुपयोग करना हो कि सुबह उठें तो हम राइट बांध लें, थोड़ा और राइट अच्छे से चल जाए, ताकि हम मल का निष्कासन अच्छे से कर पाएँ। खाना खाना है उससे पहले राइट अच्छे से चल जाए, तो राइट, लेफ्ट बांध लेना है, राइट ज़्यादा चलेगा ना, जो बांध लेंगे वो नहीं चलेगा। और यूरिन पास करने जाना है तो राइट बांध लें, लेफ्ट अच्छे से चलना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। यूरिन इन्फेक्शन जिनको होती हैं वो लेफ्ट चलते हुए यूरिन पास करेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सोने का समय है तो अच्छे से लेफ्ट चल जाए, तो राइट बांध लिया, लेफ्ट अच्छे से चल गया, निद्रा अच्छी आ गई। कान बांध लो, कान बांधना है ना, कान के ऊपर लपेटे लगा लेने हैं बस,
तो सिंपल। दूसरा ये कि जो मैंने आपको बताया कि जब टीवी देख रहे हैं और तो हो सकता है कि आज असर नहीं हो रहा, हफ्ते बाद होगा, महीने बाद होगा, होम्योपैथी की दवाई की तरह वो अंदर चलेगी तो वो काम कर रही है अपना बस। हो सकता है कि करोड़ों संस्कार हैं, हजार हजार रोज कम होएंगे तो हमें तो वो कम ही लगेंगे ना कि अरे भाई इतने टाइम लग जाएगा। हो सकता है साल 2 साल में असर आना शुरू हो गया। तो अब करते हैं अभ्यास। आंखें बंद कर लें, कोशिश करें कि जो मन में मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं उनको त्याग दें, उनको विराम दे दें, उनको पोस्टपोन कर दें, उनको छोड़ दें, उनको रोक दें। जो योग का मुख्य ग्रंथ है महर्षि पतंजलि द्वारा रचित, उसमें पहले ही सूत्र में बता दिया, दूसरे में योगाश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना योग है बस। तो वृत्तियां क्या है कि हमारे मन में जो संकल्प, विकल्प, विचार, प्रश्न, इच्छाएं, कल्पनाएं, वासनाएं, प्लानिंग्स, टारगेट, मीन्स जो भी चल रहा है वो सब के सब वृत्तियां हैं। श्वास गहरा रखिए, जो श्वास अंदर आप जा रहा है उसको अंदर जाते हुए को देखना ही है, साक्षी होना है उसका बस। फिर थोड़ा सा और भर लेना है और बाहर निकलते हुए को हल्का सा पुश करना है। और इसको जब हम स्मरण के साथ करते हैं, मंत्र के साथ करते हैं, गुरु मंत्र के साथ करते हैं, किसी चौपाई के साथ करते हैं, तो इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। शुरू शुरू में आप श्वास बाहर छोड़ते हुए कोई भी चौपाई, कोई भी अच्छा हिंदी का गीत ही हो, उसकी 2-4 लाइन गुनगुनाना आप जब शुरू करेंगे, सांस भरते हुए नहीं, सांस छोड़ते हुए। और जब सांस छोड़ते हुए आप गुनगुनाएंगे तो न चाहते हुए भी आपकी नेवल, आपका स्टमक खाली होता हुआ उसके साथ श्वास बाहर। और जब पूरी तरह से आप परिपक्व हो जाएं इसमें अभ्यास में, तब आप इनहेल करते हुए भी उसी चौपाई का गायन कर सकते हैं। और जब उसी चौपाई का, उसी मंत्र का गायन किया तो वो रेगुलेट करेगा। और जब आप रात्रि को उठोगे, बाई चांस नींद खुली, तो आप देखोगे कि वो चल रहा था। जैसे टीवी चलता छोड़ दिया तो चलता ही मिलेगा, तो ऐसे ही ये मंत्र, ये चौपाई चलती हुई मिलेगी आपको। और वही हमारे श्वास को पोषित कर रही थी, सिंचित कर रही थी, नियंत्रित कर रही थी। और जो अधीरता है वो समाप्त होती जाती है, धीरता का गुण हमारे अंदर आएगा, धैर्यवान हम बनेंगे। आंखें बंद रखिए। पंच भौतिक ध्वनि, ईश्वरीय ध्वनि, आंतरिक ध्वनि, कल्याणकारी ध्वनि, तेज बढ़ाने वाली, ओज बढ़ाने वाली, कीर्ति बढ़ाने वाली, बल देने वाली, साक्षी भाव प्रदान करने वाली, ओम की ध्वनि, व्योम की ध्वनि, खगोल की ध्वनि, आमीन की ध्वनि, ओंकार की ध्वनि के साथ हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। ओम में ए अक्षर पहला है, फिर औ और फिर मैं है, तो हम इन तीनों का अभ्यास अलग अलग करेंगे। पहले आपने 2 बार जब उच्चारण करना है तो होठ मिलाने नहीं है, होठ मिलाने नहीं है, तो सांस भरिए। एक बार फिर सांस भरिए, होठ मिलाने नहीं है। अब की बार हम 2 बार और करेंगे, तो होठ
क्लोज कर लेंगे, बिल्कुल मिलाने फिर भी नहीं है। और ध्वनि आपने ए की ही करनी है, वही ध्वनि ऊ की अपने आप बनेगी। तो करिए, सांस भरिए। होठों में जरा सा गैप रहेगा, एक बार फिर करिए। दो बार हम और करेंगे। अब की बार आपने विद इन 3-4 सेकेंड 5 सेकेंड आप अपने होठ मिला लेंगे। ध्वनि आपने ए की ही करनी है। सांस भरिए। एक बार फिर करिए। इसकी आगे फिर 2-3 वेरिएशंस हैं, लेकिन सिंपल अभ्यास भ्रामरी का, जो कहते हैं कि गूंगे को भी शब्द मिल जाएंगे और बहरे के भी कान काम करने लग जाएंगे, घ्राण तत्व उनका जागृत हो जाएगा, और जो तोतला है उसकी तोतलाहट दूर हो जाएगी, और जिसकी वाणी में कर्कशता है उसकी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तो इस प्रकार से अनेक लाभ हमें देने वाला ये भ्रामरी प्राणायाम। एक बार फिर आप अपनी आंखें बंद करिए, 5-7 बार और करेंगे। इसी ध्वनि को जैसे अपनी गाय अपने बछड़े को ढूंढ लेती है, इधर से ध्वनि होती है, उधर बछड़ा भी अपनी माँ के बिना विचलित रहता है। तो ये जीव तत्व, ये आत्मा, इस शरीर का मालिक, परम जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो आत्म तत्व का श्रेष्ठ पुरुष है, ईश्वर है, उसकी तलाश में, उसी का अंश है, ऐसा योग की फिलॉसफी, भारतीय दर्शन हमें कहता है। तो यही ध्वनि बिना करे ही हमारे अंदर गुंजायमान रहती है, लेकिन हम वो इतनी भोग विलासता के कारण, सांसारिक मायावाद के कारण हमें अब वो सुनाई नहीं देती हैं। तो हम वो ध्वनि स्वयं करते हैं और फिर उस ध्वनि को ढूंढते हैं, जैसे गाय अपने बछड़े को और बछड़ा अपनी माता को ढूंढता है। तो एक समय आता है कि इसका अभ्यास करते करते आपको फिर करने की आवश्यकता नहीं रहती है, स्मृति में ही आने से वो गुंजायमान होने लगती है। तो 5-7 बार और करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हुए स्पाइनल कॉर्ड के एंड भाग का ध्यान करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास उसी लेवल पर मूलाधार चक्र, और यही मूलाधार चक्र हमारा मूल पृथ्वी तत्व, जिससे हम अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने में सक्षम हैं। हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा का केंद्र, का स्रोत, एनल मसल्स को हल्का सा टाइट करके, गुदा के मसल्स का संकुचन करके आप बैठेंगे। शुरू में आपको लगेगा कि ब्रीदिंग में खलल है, लेकिन 1-2 सीटिंग में ही आप ब्रीदिंग को उससे भिन्न समझने लगेंगे। सांस भरिए, ओम का उच्चारण करेंगे, ध्यान आपका मूलाधार चक्र पर। मूलाधार से 1.5 इंच ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से नीचे
और एंड भाग से ऊपर मध्य में स्थापित स्वादिष्ठान चक्र, उसका ध्यान करते हुए फिर करिए, सांस भरिए। नाभि चक्रे विज्ञानम, नाभि का ज्ञान होने पर हमें इस पृथ्वी की, इस ब्रह्मांड की संरचना का भी समझ में आने लगता है। बच्चा भी माँ की कोख में नाभि से ही जुड़ा रहता है। तो हम अगर अपनी नाभि को जानने वाले बन जाएं, समझ लें, तो व्यू रचना को हम जान जाते हैं। तो नाभि का मणिपुर चक्र और ये जो चक्रास हैं मल्टीप्लाई होते हुए ऊपर बढ़ रहे हैं। 4 पंखुड़ी वाले, 16 पंखुड़ी वाले, 16 इंटू 16 वाले। तो इनहेल करिए, फिर करेंगे मणिपुर चक्र का ध्यान, सांस भरिए। अपने हृदय लेवल पर ध्यान करते हुए स्पाइनल कॉर्ड का ध्यान करेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, अनहद नाद का अनुभव करने के लिए हम हृदय लेवल पर ध्यान करते हुए करेंगे, सांस भरिए। विशुद्धि चक्र कंठ मूल में ऋषियों ने कहा है, कंठ मूल का ध्यान करते हुए जहाँ पर जो मन मस्तिष्क में चल रहा है उनको इंद्रियों में क्रियाशील न होने देने का स्थान। तभी तो कहते हैं कि गुरु को पाना अपने ही सर को काट करके तली पर रखने जैसा है। तो जो हमारे मस्तिष्क में है वो शरीर में क्रियान्वित न हो, ऐसा स्थान भगवान शिव ने भी विष को कंठ में रोक करके रखा। इस प्रकार से हम कंठ के मूल का ध्यान करते हुए भ्रामरी का अभ्यास करेंगे, सांस भरिए। बहुत बार हम ललना चक्र को भूल जाते हैं। जीभा के पीछे जो लटकी हुई काक जीभा जिसको कहते हैं उसको ललना चक्र कहा है। बहुत बार इसकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं, माइन्यूटली करते हैं, तो इसकी काउंटिंग भी करते हैं। तो ललना चक्र का ध्यान करते हुए फिर करिए, सांस भरिए। भ्रू मध्य में जहाँ बिंदी लगाते हैं, टीका करते हैं, थर्ड आई का स्थान, तीसरा नेत्र, वही ज्ञान का, समझ का, मुक्ति का नेत्र है। द्वंद्वता समाप्त हो जाती है। थर्ड आई का ध्यान करते हुए करेंगे, सांस भरिए। छोटे होते हुए बचपन में सबका हमारा सिर भाग जहाँ से पिलपिला होता था उस स्थान का ध्यान करते हुए अंतिम बार भ्रामरी का अभ्यास करेंगे, सांस भरिए। सहस्रार चक्र,
देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए विषय स्मृति के साथ जुड़ जाते हैं इस अभ्यास के साथ। और तो और इस जीवन की तो बात ही क्या, पीछे के 1000 जन्मों तक भी हम अपनी स्मृति को जोड़ सकते हैं इस अभ्यास के साथ। तो ये छोटा सा अभ्यास ब्राह्मणी का हमने किया। तो बिना करे ही इसी ध्वनि के समर्पित रहिए, इसी ध्वनि से ओतप्रोत रहिए, इसी ध्वनि को पक्का कर लें। चाहे भीड़ है, शोर हो रहा है, लेकिन आप जैसे इस ध्वनि को याद करें तो आपके अंदर गूंजने लगे ये ध्वनि। दोनों थेलियाँ रगड़ लें। अपने इफेक्टेड स्थानों पर आप लगा सकते हैं, हृदय स्थान पर, किडनी स्थान पर, घुटनों पर, फेस पर, जैसे भी आपको अच्छा लगे। मुझे बीच में न टोकने के लिए भी धन्यवाद, और मैं आज समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।